गुड मॉर्निंग क्लास 12 के लिए केमिकल काइनेटिक्स का ये आपका न्यूमेरिकल का क्लास नंबर 4 है। पिछले क्लास में जो टाइप नंबर 7 और 8 हमने न्यूमेरिकल के क्लास 3 में बताया था, ये उसी का दूसरा फॉर्म है। इसके लिए ये एक एनसीईआरटी का हमने क्वेश्चन लिया, टेक्स्ट का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप ध्यान से इस प्रश्न को देखें। थ्योरी कहता है, फर्स्ट पॉइंट आप समझिएगा, पूरे पॉइंट को आप समझते चलें। ये क्या कहता है? एग्जाम्पल यहां पर कहता है ए रिएक्शन इज गिवन, एक रिएक्शन दिया गया है। दिस इज द गिवन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, यहां पर कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा। थ्योरी कहता है इस रिएक्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक प्रायोगिक डाटा है, उसका जिक्र किया जा रहा। मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि याद होगा बार बार हम कहते थे जो किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर का निर्धारण हमेशा एक्सपेरिमेंट द्वारा होता। तो उसी कड़ी में एक्सपेरिमेंट का डाटा आपको दिया गया, जिसको आप गौर करिए। पहली बार में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया गया 0.1 एम, मतलब मोलरिटी, मोल पर लीटर। बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 एम लिया गया, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इतना पाया गया, मतलब डी के फॉर्मेशन का रेट, निर्माण की दर इतना पाया गया। गौर करिएगा, डी का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप अगर याद करें, तो आपको समझ में आएगा R इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, या इंस्टेंटेनियस निकालिएगा डी डी बाई डी टी। तो यहां पर चूंकि जिस रफ्तार में डी का फॉर्मेशन हो रहा, चूंकि कोफिशिएंट 1 है, इसलिए समझ जाइए वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन भी वही हुआ जो आप निकाले, वही रेट हो गया। मतलब इसको समझ लीजिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। थ्योरी फिर से एक बार, एक्सपेरिमेंट 1 में ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना, बी इतना, तो रेट इतना पाया गया। फिर दूसरे बार एक्सपेरिमेंट किया गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 एम लिया गया, बी का 0.2 एम लिया गया, तो रेट पाया गया 7.2 इंटू 10⁻⁻²। ये पूरा टेबल न्यूमेरिकल में दिया गया होता है, इसलिए इस टेबल को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं है। जो ये टेबल हमको नहीं पता हम कैसे काम करें, वो बिना टेबल का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ये 4 एक्सपेरिमेंट देने के बाद सब लोग डिमांड कर रहे हैं, बताओ रेट लॉ क्या होगा। मतलब आप रेट लॉ लिखिए, ये डिमांड कर रहे हैं सर लोग। सिर्फ एक क्वेश्चन और एक और फिल इन द ब्लैंक्स, 2 क्वेश्चंस देखना है, टॉपिक समाप्त। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड वो कहते हैं बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा, मतलब दर स्थिरांक आप निकालें। और पहले में उन्होंने पूछा रेट लॉ निकालिए कितना होगा। आइए आप पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, ओनली 2 न्यूमेरिकल्स, टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए यहां काम करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो आपके पास है, हम उसी को लेकर के काम करते जा रहे। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन सिमिलर, एकदम एक जैसा हम काम कर रहे। गौर करिएगा, रिएक्शन अभी कुछ भी था, जैसे याद कीजिए 2A + B फॉर्म्स C + D। यहां डिमांड किया जा रहा रेट लॉ बताइए, तो याद कीजिए रेट लॉ डेरिवेशन जो आपका होगा, रेट लॉ डेरिवेशन जो आप लिखेंगे, याद कीजिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A
2 नहीं लिखना है, टू द पावर ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। और ये ए और बी कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंटली। कौन सा एक्सपेरिमेंटली? उसका टेबल आपको दिया गया, उसी एक्सपेरिमेंट से आप क्या निकालेंगे? ए और बी। ए और बी आपने निकाल लिया तो आपका ये टुकड़ा सॉल्व हो गया। उसके बाद आप निकालेंगे रेट कांस्टेंट, अर्थात क्या निकालेंगे? के। आइए फिर R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। उम्मीद है एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। वैल्यू जो पहले करते थे वही काम है, खाली ये लैंग्वेज में ना होकर टेबल में हो गया। तो आइए इसका काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे काम कर रहे हैं। इक्वेशंस पर पहले बढ़ने दीजिए, जिस इक्वेशन पर हमें उस इक्वेशन पर काम करने दीजिए। आइए यहां पर ले, इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करना है और याद कीजिए ये होता था रेट, ये होता था ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये होता था बी का कॉन्सेंट्रेशन। एक्सपेरिमेंट 1 के डाटा को इसमें डालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आर के जगह पर ऊपर से चलेंगे। 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 पर पावर ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 पर पावर बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। अब सेकंड इक्वेशन की बारी आ रही, जरा सेकंड इक्वेशन पर चले। सेकंड इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेट लॉ डेरिवेशन का टुकड़ा है। इसी पर सारा एक्सपेरिमेंट का डाटा बैठाना है। 2 नंबर के पूरे डाटा को इसमें पुट करें। आर के जगह पे डालिए 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के। ए के जगह पर आप डाल दें, 2 नंबर ले रहे 0.3, तो 0.3 पर पावर ए और 0.2 पर पावर बी। ये हो गया 2 नंबर का एक्सपेरिमेंटल डाटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ध्यान से एक्सपेरिमेंट 3 में बढ़ने दीजिए। एक्सपेरिमेंट 3 सिमिलर कलर रख रहे ताकि आइडिया लग जाए जो किसके एक्सपेरिमेंट का डाटा उठा रहे हैं। 3rd नंबर में आर का वैल्यू ये रहा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए इतना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी इतना। डाल वैल्यू पुट करने दीजिए। 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू के। और ए का वैल्यू कितना? 0.3 पावर ए, बी का वैल्यू कितना? 0.4 पावर बी। ये हो गया आपका 3rd नंबर एक्सपेरिमेंटल डाटा। तीसरा नंबर का एक्सपेरिमेंट का डाटा आपका ये था। फिर आगे आइए, तुरंत इसमें आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। 4th एक्सपेरिमेंटल डाटा पर काम करना है। 4th एक्सपेरिमेंटल डाटा हम ले रहे। 4th एक्सपेरिमेंटल डाटा को ध्यान से देखिए। 4th डाटा ये है, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, ये उठाइए के। ए के जगह पर आप ये डालें 0.4 पर पावर ए और बी के जगह पर ये डालें 0.1 पर पावर बी। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, यहां ये छूट गया था, ये पुट कर देते हैं।
अब आप यहां से वही मैथमेटिकल काम करेंगे जो अभी तक हम लोग करते थे। अब हमारे काम का जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4, यही मेरे काम का रिजल्ट है, इसी पर काम करना है। ध्यान दीजिएगा, पूरा थ्योरी समझिएगा काम क्या कर रहे, पूरा रिजल्ट को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार आप इस तरह से इक्वेशंस को आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बार आप इस तरह से 2 इक्वेशंस को सेलेक्ट करें जिसमें a कैंसिल आउट हो जाए, छोटी a पावर वाला जो टर्म है वो कट जाए, और एक बार आप इस तरह से चुन लें जो छोटी b वाला जो टर्म है वो कट जाए। गौर करिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 ले रहे, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसमें a भी 0.1 है, 0.1a 0.1b मैच कीजिए किस में कोई एक मैच करता हो, तो ध्यान दीजिएगा 0.3 0.2 नहीं मैच किया। इसको लेकर बढ़े तो देखिए ये मैच कर गया, ये भी 0.1 पर पावर b 0.1 पर पावर b मैच कर गया। तो थ्योरी क्या था, फिर से समझिएगा, एक बार ऐसा इक्वेशन, ऐसा एक्सपेरिमेंट का डाटा लीजिए जो a पावर वाला कट जाए, और एक बार ऐसा लीजिए जो b पावर वाला कट जाए। बस इतना ही ध्यान देना है, बहुत इजी है। तो गौर करिए, इक्वेशन 1 हमने लिया, इसको हम डिवाइड कर रहे इक्वेशन 4 से। फिर से एक बार समझिएगा क्यों लिया, इन दोनों में से जो मैच कर जाएगा वो एक को कटवा दीजिए। तो आइए गौर करिए, 0.1 पर पावर b 0.1 पर पावर b कट गया तो a का मान तुरंत निकल जाएगा। और कोशिश करिएगा जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर रखें, अंश में रखें, न्यूमरेटर में रखें, तो आपको और इजी रहेगा। तो हम यहाँ से थोड़ा और मेहनत कर दें, हमने इक्वेशन 4 को ऊपर लिया और इक्वेशन 1 को नीचे। ऐसा इसलिए जो इन दोनों में ये बड़ी संख्या है, आप ऐसे भी 1/4 करके भी कर सकते हैं, लेकिन 4/1 ज्यादा आपको इजी लगेगा, तुरंत दिखाते हैं उसका। अब यहाँ आइए, ये हो गया 2.4, इक्वेशन 4 का डाटा लिख रहे इंटू 10⁻⁻², यहाँ हो गया 6 इंटू 10⁻⁻3, इसका पूरा वैल्यू डालिए, 4 इंटू 0.4 पावर a 0.1 पावर b बाई, ऊपर लीजिए 4 इंटू 0.1 पावर a एंड 0.1 पावर b। ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁻², गौर करिएगा, 10⁻⁻3 काटने पर 10⁻⁻1 बचा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। 10⁻⁻1 मतलब 1/10 ऊपर कर दीजिए तो ये हो गया 24/6। उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। जिसको दिक्कत लगे 10⁻⁻3 को ऊपर कर दीजिए, 10⁻3 हो गया। 10⁻⁻2 को नीचे कर दीजिए तो 10⁻2 हो गया। काटने के बाद ये मान मिलेगा। आइए, के कैंसिल, 0.1 पावर b 0.1 पावर b कैंसिल पूरा, तो ये क्या बचा, 0.4 पर पावर a और 0.1 पर पावर a। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। फिर आप यहाँ आइए, इसको और नीचे और ऊपर लेकर के बढ़ रहे, ध्यान देते जाइएगा वैल्यू पर। ये पूरा ये कैंसिल आउट किए तो ये हो गया 4, दोनों पावर आइडेंटिकल, ये लिखा जा सकता 0.4/0.1 का होले, पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो गया 4 पर पावर a। इसका मतलब 4 = 4 पर पावर a, इसलिए a का वैल्यू कितना हो गया, = 1।
ये आपको a का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब मेरा अगला काम देखें, a तो हमें मिल गया। अब हम ऐसा काम करें जो हमारा a कट कैंसिल आउट हो जाए और तब हम b का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो गौर करिएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप देखें तो यहां 0.3 पर पावर a है और 0.3 पर पावर a, दोनों में एक कट जाएगा। बड़ा और छोटी संख्या पर देखें तो ये आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे इक्वेशन 2 में। ध्यान दीजिएगा, क्यों चुन रहे इन दोनों को, 2 और 3 को क्यों चुन रहे? क्यों? क्योंकि इसमें a कैंसिल हो रहा, b का वैल्यू हमें मिल जाएगा और a का और a और b का वैल्यू डाल देंगे तो उसी को रेट लॉ डेरिवेशन बोलेंगे। बहुत आराम से ये काम आप सीख जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, आप 2/3 करके भी निकाल सकते हैं, 3/2 करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आदत डालें, बड़ी संख्या को ऊपर रखें, वैल्यू ज़्यादा आसान होगा। जो बच्चे मैथमेटिकली थोड़ा वीक हैं, बहुत जल्दी फास्ट नहीं कर पाते, वो बड़ी संख्या को ऊपर रखें कृपया। अब आइए इस इक्वेशन पर जो हम काम कर रहे, उस इक्वेशन को हम यहां पर ले रहे। यहां से हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पर काम कर रहे। ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने डिवाइड किया, पूरा पॉइंट समझिएगा। इक्वेशन 3 को हमने डिवाइड किया इक्वेशन 2 के द्वारा। आइए थर्ड नंबर में ये पूरा लिखने दीजिए, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1। यहां पर थर्ड नंबर पर आइएगा, खाली ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू के 0.3 पर पावर a और 0.4 पर पावर b। खाली ध्यान से चेक करते चलिएगा। उसके बाद इक्वेशन 2 में आना है, तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, के 0.3 पर पावर a, 0.3 पर पावर a और 0.2, इक्वेशन 2 लेना है, 0.2 पर पावर b, 0.2 पर पावर b। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन का खाली टेक्निक पकड़िएगा ना, आपको लगेगा हम बहुत आसानी से पूरा बना सकते हैं, बहुत इजीली आप पूरा बना सकते हैं। खाली इसको सॉल्व करना है, आगे आते चले। गौर करिए, 10 टू द पावर 2 को ऊपर कर दीजिए, 10 टू द पावर -1 को नीचे कर दीजिए। जिनको दिक्कत होती है उनके लिए हम इजी बना दिए। और ये हो गया 7.2 10 टू द पावर 1। गौर करिए, के कैंसिल, 0.3 पर पावर a, ये भी कैंसिल, ये हो गया 0.4 पर पावर b, 0.2 पर पावर b। पूरा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 288 बाई 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72, डिवाइड कर दीजिए ये 4 बार में। ये पूरा लिखा जा सकता 0.4 0.2 पूरे पर पावर होल भी। पॉइंट हटा दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 2 पर पावर b। क्या मिला? 4 इज इक्वल टू 2 पर पावर b। b का वैल्यू कितना डालें, तो इसलिए b इज इक्वल टू 2। उम्मीद है आइडिया लग गया। अब इसके आगे का काम देख ले, वेरी सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी। याद कीजिए, रेट लॉ डेरिवेशन पर जरा फोकस करेंगे। याद होगा रेट लॉ डेरिवेशन अभी जो आप शुरू में बिगनिंग में निकाले थे,
वो था r इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। r इज इक्वल टू के इंटू ए, अच्छी बात है। और याद कीजिए स्मॉल a का वैल्यू कितना मिला था 1, और b का वैल्यू यहां दिख रहा था कितना 2। और याद कीजिए ये हो गया आपका रेट लॉ डेरिवेशन कंप्लीटेड। पहला टुकड़ा आप बना चुके। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अनसॉल्व वाला, लास्ट वाला जो टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो देख लीजिए। इसके बाद वो डिमांड कर रहे बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा। इसके बाद वो डिमांड कर रहे रेट कांस्टेंट क्या होगा ये बताएं। तो यहां से ले लीजिए रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू r बाई a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2 कंप्लीट। अब आप क्या करिए, आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट का डाटा था। 4 में से किसी भी 1 को ले लीजिए, किसी भी 1 को ले लीजिए, k का वैल्यू आपको मिल जाएगा। जैसे बुक मेरे सामने है, फर्स्ट वाला आप अपना चेक कर लीजिएगा। ये वैल्यू था r का 6 इंटू 10 टू द पावर -3। याद कीजिए a का वैल्यू था 0.1 पर पावर 1 और b का भी कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 पर पावर 2। डाल दीजिए। तो ये हो गया 10 टू, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, और ये हो गया 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2। जिनको दिक्कत लगे आराम से ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए बाई 10, यहाँ भी हटा के कर लीजिए 10, स्क्वायर करके ऊपर ले जाइए। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ये पूरा वैल्यू मिल गया 6 और ये k का वैल्यू, लेकिन यूनिट में रुक जाइएगा। याद कीजिए a प्लस बी का वैल्यू कितना था 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो k का यूनिट याद होगा लीटर n-1, मोल 1 - n, सेकेंड -1। तो 3 वैल्यू डाल दीजिए, तो लीटर 3 - 1, मोल 1 - 3, सेकेंड -1। उम्मीद है हो पाएगा। तो ये पूरा कितना निकला, लीटर स्क्वायर, मोल -2, सेकेंड -1। ये हमारा रफ हो गया। तो k का आप यूनिट जरूर डाल दीजिए, वैल्यू 6 हुआ, यूनिट डाल दीजिए, ये हो गया लीटर, वहाँ से उठा लीजिए 2, मोल -2, सेकेंड -1 इज इक्वल टू आंसर। तो ये दोनों का दोनों हमारा, और ये हमारा रफ वर्क था, वो इतना गंदा के लिए आप परेशान ना हो। तो इस आधार पर हमें एक टेबल मिलेगा, एक कोई भी रिएक्शन सर लोग दे देंगे, कुछ भी दे दे, कोई टेंशन नहीं करिएगा। उसका पूरा मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर A, पूरा मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर B। एक टेबल में एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको मिलेगा। आप क्या करिएगा, 1 एक्सपेरिमेंट का डाटा पुट करके एक रिएक्शन, एक पूरा इक्वेशन बना लीजिएगा। 2, 3 जितना मिले आप बना लीजिएगा। एक बार ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा जो A कैंसिल हो जाए तो B मिल जाएगा, और एक बार ऐसा लीजिएगा जो B कैंसिल हो जाए तो A मिल जाएगा। और A और B मिल गया तो उसके बाद सब चीज़ आपके पाले में आ गया। दिस इज़ द पार्ट। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करनी। एनसीईआरटी का ये एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जरा इस सेकंड न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देख लें। रेट और ऑर्डर संबंधित आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोई भी एक रिएक्शन दे दिया गया जिसमें A B से कंबाइन करके कोई भी प्रोडक्ट बना रहा, CD वगैरह कुछ भी बना रहा, कोई भी आपको दे दिया। गौर करिएगा, कहता है इस रिएक्शन में A के रिस्पेक्ट में वो है फर्स्ट ऑर्डर का और B के रिस्पेक्ट में वो है जीरो ऑर्डर का। ध्यान से एक बात, A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और B के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का है। तो आप इन खाली जगहों को भरें। मतलब यहां पर क्या रखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा,
क्या लिखा जाएगा, इन जगहों को आप भरे। ये हमारे पास 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट का डाटा दिया गया। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, पूरे हिस्से को ध्यान से। एक इक्वेशन दिया गया, ए बी से कंबाइन करके सी और डी एक रिएक्शन दे दिया गया। याद करें रेट लॉ डेरिवेशन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, आर इज इक्वल टू के इंटू ए पर पावर ए बी पर पावर बी। लेकिन कह रहा ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, ए के सापेक्ष प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। तो हम नीचे वाले हिस्से को फिर से एक बार लिख देते हैं, अच्छे से अलग से करके लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा पूरा, ये इस जगह पर लिखने दीजिए। आर इज इक्वल टू के, कांस्टेंट डाल दिए, ए पर पावर 1 क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, और बी पर पावर 0 क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इन एक्सपेरिमेंटल डाटा को आप ध्यान से देखेंगे। कोई एक जगह ऐसा होगा, फिर से एक बार, कोई एक जगह ऐसा होगा या एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जिसमें टोटल डाटा आपको गिवन मिलेगा। जैसे गौर करिएगा, इसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन भी, बी का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेट सब दिया गया। ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट 1 में हो या 2 में हो या 3 में हो या 4 में हो, कहीं भी हो सकता है। तो जिस इक्वेशन का सारा डाटा दिया गया, पहले आप उस एक्सपेरिमेंट का डाटा उठा लें। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर आप के का मान निकाल पाएंगे। मतलब उसकी भूमिका ही वही है जो वो आपको के निकालने में, रेट कांस्टेंट निकालने में मदद करेगा। और जब रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे तो बाकी चीजें तो आप बहुत मजे में आराम से निकाल पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आइए पहले ये हमारा मेन पार्ट हुआ, इसमें हम एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा पुट कर रहे। ध्यान दीजिए जरा, एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा हम इसमें पुट कर रहे। इस जगह पे आइए, रेट इज इक्वल टू, जरा इसको थोड़ा फ्रंट ले आए, दिख जाएगा आपको। गौर करिएगा, रेट आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, वो हमने उठाया कि ये हो गया ए मतलब 0.1 पर पावर 1 और बी मतलब 0.1 पर पावर 0। याद होगा मैथ में x पर पावर 0 मतलब 1, इसलिए ये तो खत्म हो गया। तो अब आपका क्या बना, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 के, ये कितना मिला, तो ये आप पॉइंट हटा दीजिए तो 1/10 लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 हुआ। यूनिट क्या डालेंगे, तो गौर करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप याद कीजिए ऑर्डर कितना होगा, इज इक्वल टू, ऑर्डर कितना होगा, इज इक्वल टू 1। और ऑर्डर अगर 1 हो गया तो आपके का यूनिट याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, पर सेकेंड, आप आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर यूनिट भी आप लिख दीजिए, के का वैल्यू निकल गया। ध्यान से अब फिल इन द ब्लैंक्स का काम करेंगे। आप एक एग्जाम्पल से बहुत मजे में समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से आइए, हम इतनी दूर में ही आपको अपनी बात समझा रहे। गौर करिएगा, इस इक्वेशन को आप पूरा लिखें तो ये हो गया r इज इक्वल टू के, ए पर पावर 1
बी का तो कोई वैल्यू नहीं, वो तो पावर 0 मैंने खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनिशियल रेट कितना है, 4 × 10⁻⁻²। अच्छी बात। के का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻1। सही बात है। के का वैल्यू, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है सर, तो अच्छी बात है। ये हो गया ए पावर 1, मतलब डिवाइड कर दीजिए, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 4 × 10⁻⁻², 2 × 10⁻⁻1 डिवाइड मारे, ये 2 बार में, यहां मारिए तो मल्टीप्लाई मारिए तो ये निकला 0.2। खुद से आप काम कर लीजिएगा, गौर करिए, ये वैल्यू आपको मिल गया। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा कि कैसे निकाले, जिसका सब दिया गया हो उससे के निकलेगा। के का वैल्यू याद रखना है 2 × 10⁻⁻1। फिर हम इसको यहां डिलीट करके इसी में आपको समझा रहे हैं। ये चाहिए हमें थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर के लिए आप पूरा काम देख लें कृपया। अभी तुरंत आपको रेट लॉ मिला, R = K × A पर पावर 1। बी है ही नहीं, इसलिए कोई झमेला नहीं। तो याद कीजिए, रेट निकालना है खाली, और के कितना मिला, 2 × 10⁻⁻1। आपको ए कितना मिला, तो ए मिल गया आपको 0.4। सर बी भी है, बी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि याद होगा बी पर पावर 0, तो 0.4 पर पावर 0 करेंगे तो x पर पावर 0 मतलब 1, तो बी छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा। तो अब इन पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया, पूरा मल्टीप्लाई मारे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप अपना मेहनत कर लीजिएगा। ये 10 × 10⁻², 8 × दिस, यूनिट डाल दीजिएगा, मोल पर लीटर पर मिनट, वहां यूनिट भी डला हुआ था ऊपर में, समझ जाइएगा। ये हो गया इसका। फिर फोर्थ नंबर निकालना है, एज इट इज यही काम आपको फोर्थ नंबर के लिए हो जाएगा। हम यहीं से आपको 4 नंबर भी सिखा दें, फिर आपका एकदम ध्यान से देख लीजिएगा कैसे क्या टेक्निक है। 4 में हमें ए निकालना है, अच्छी बात है। आर का वैल्यू कितना था, 2 × 10⁻⁻²। के कितना था, 2 × 10⁻⁻1। बी दिया हुआ, लेकिन बी लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि बी के ऊपर पावर 0, बी से कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया ए पर पावर 1। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 × 10⁻⁻², 2 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू ए। 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई मारे 10⁻⁻1, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, मतलब यहां कितना भरेंगे 0.1। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो टेबल न्यूमेरिकल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रेट और ऑर्डर, इससे संबंधित ये न्यूमेरिकल का 4th नंबर क्लास, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।